दोस्तों, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात माने तो इसके हिसाब से आत्माएं, भूत और प्रेत जैसी चीज तो होती हैं, पर उसके हिसाब से साइंस भूत प्रेतों को कभी नहीं पकड़ सकता। उसके हिसाब से ये साइंस की समझ से बहुत दूर है। कुछ लोगों का मानना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भूत का एक्सप्लेनेशन कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपियर फ्रॉम दिस यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती। बहुत लोगों का मानना है कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद किसी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती, बल्कि इस ब्रह्मांड में ही रहती है। साइंस और थर्मोडायनामिक्स के रूल भी हमें यही कहती है कि ऊर्जा न तो बन सकती है न तो मिट सकती है। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। एनर्जी, मैटर और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फिजिकली। उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। हमारे शरीर के मरने के बाद भी है हमारी सराउंडिंग उस मैटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाएगी और वही एनर्जी आसपास के पेड़ों में जाएगी और वही पेड़ जानवर खाएंगे और उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी इस धरती को छोड़कर और कहीं नहीं जाती, पर अगर आत्मा की बात करें तो वो आखिर कहाँ जाती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि साइंस का एक महत्वपूर्ण रूल ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती है और इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स धरती की मिट्टी में मिल जाएगी। पर जो आत्मा है वो किसी न किसी तरह से जिंदा रहती है, पर यह बस एक थ्योरी है, इसका कोई सबूत नहीं है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी इंसान के लिए उसकी जिंदगी की सबसे अजीब एक्सपीरियंस में से एक है। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वो मर के वापस जिंदा हुए हैं और खासकर इंडिया में तो ऐसे केस हजारों में है। इनके हिसाब से मरने के बाद उन्हें अजीब तरह की लाइट दिखती है और किसी न किसी तरह से वो वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ये बिल्कुल मर के वापस आने जैसा होता है। इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं 21 ग्राम थ्योरी के बारे में। डॉनकन मैकडोगेल नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले उनका वजन नापा और मरने के बाद उसका वजन नापा। जब उन्होंने रिजल्ट को देखा तो उनको 21 ग्राम का फर्क नजर आया। मरने के कुछ सेकंड बाद शरीर का 21 ग्राम का वजन कम हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम ही होता है। पर लोगों को ये लगा कि ये थ्योरी सही नहीं है। लोगों को लगा कि मरने से ठीक पहले बॉडी की कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वजन कम होता होगा। पर अजीब बात यह है कि एक दो नहीं, जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया गया हर बार अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम का ही वजन का फर्क आया। ये सोचने वाली बात है। मरे हुए इंसान के बॉडी का वजन जितना भी हो हर बार उसके निरपेक्ष 21 ग्राम ही कम हुआ और इसी के चलते ये 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और इस बात को प्रूव करती है कि मरने के तुरंत बाद कुछ तो है जो इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया उसकी बात करते कि विज्ञान की दुनिया के वो लोग जो आत्माओं पर यकीन नहीं करते, उनका कहना यह है कि मरने से पहले किसी भी इंसान की ब्रेन के अंदर एक्टिविटी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होने लगती है और उसी के चलते लोगों को भ्रम होता है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइट्स को देख लिया और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। पर सच क्या है और झूठ क्या है ये एक रहस्य है। आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट करें। अब हम बात करते हैं उस फीलिंग के बारे में जिसमें आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी आपको रात के वक्त ऐसा जरूर लगता होगा कि कोई आपको देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में हम इसे साइकिक स्टीयरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर डरावने घरों की बात करें तो ऐसा क्यों होता है कि घरों में जैसे अजीबोगरीब सेंसेशन होने लगती है जब कोई भी इंसान अंदर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की माने तो जब कोई भी बहुत बुरी इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर के चीजों जैसे फर्नीचर, दीवार और सीढ़ियों में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए आप जब भी किसी डरावनी जगह पे जाओगे तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा और अजीब सी इमोशनल फीलिंग्स भी आएगी। इस दुनिया में हजारों लोगों का ये दावा है कि उन्होंने भूत को देखा है।
आजकल जो इंटरनेट पर फोटो पब्लिश की जाती है वो ज्यादातर फेक होती है, ज्यादातर अफवाह फैलाने के लिए पोस्ट की जाती है। पर हम ओइजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। ओइजा बोर्ड एक टूल है जो सुपरनैचुरल अस्तित्वों से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप चाहो तो खुद एक ओइजा बोर्ड खरीद सकते हो और आत्माओं से क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। तो कंक्लूजन ये निकलती है कि अगर साइंस की लॉ को माने तो आत्माएं होती हैं, पर साइंस की एक्सप्लेनेशन ग्रुप इसके अस्तित्व को नहीं मानती। इनके हिसाब से ये सिर्फ एक भ्रम है और इनकी एग्जिस्टेंस को साइंटिफिकली हम साबित नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये मानते हैं कि ये सच में होते हैं और इसके चलते दुनिया में इतने सारे पोजीशन की घटनाएं होती हैं जिनमें आत्माएं किसी इंसान के अंदर चली जाती हैं। पर्सनली मैं तो उस ग्रुप का मेंबर हूँ जो ये सब मानता है, क्योंकि मैं इस लॉ पे बिलीव करता हूँ कि एनर्जी कभी नहीं मर सकती और वो किसी न किसी फॉर्म पे धरती पे ही होती है। दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।